आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। फटाफट अंदाज में रुक कर लेते हैं फटाफट खबरों का। देश में कोरोना मामलों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। 24 घंटे में 1,27,000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। 2,795 मरीजों की मौत हुई है। दूसरी लहर के बीच अब देश में एक्टिव केस 18 लाख से ज्यादा। कोरोना मरीजों के ठीक होने के रिकवरी रेट में बढ़ती देखी गई है। देश में रिकवरी दर 90% से ज्यादा। महाराष्ट्र में कोरोना के केस लगातार कम हो रहे हैं। एक दिन में महाराष्ट्र में कोरोना के 15,077 नए मरीज मिले, जबकि 33,000 कोविड मरीज ठीक हुए। 500 मरीजों की जान चली गई। दिल्ली में 24 घंटे में 648 से ज्यादा केस मिले। 86 मरीजों ने दम तोड़ दिया। दिल्ली में अब 11,000 से ज्यादा केस एक्टिव हैं। हरियाणा में कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम हो रही है। पिछले 24 घंटे में प्रदेश में कोरोना के 1,246 नए केस मिले हैं, जबकि 82 मरीजों की मौत हुई है। भारत में पहली बार मिले कोरोना वायरस के वेरिएंट को नया नाम दिया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि यह वेरिएंट डेल्टा के नाम से जाना जाएगा, जबकि यहां मिला एक दूसरा वेरिएंट कप्पा नाम से जाना जाएगा। कोरोना के इन स्वरूपों की पहचान सबसे पहले अक्टूबर 2020 में भारत में हुई थी। सितंबर 2020 में ब्रिटेन में सबसे पहले पाए गए कोरोना वायरस के वेरिएंट को अल्फा नाम दिया गया। दक्षिण अफ्रीका में मिले वेरिएंट को बीटा नाम मिला। मुख्यमंत्री मनोहर लाल दिल्ली दौरा कर चंडीगढ़ के लिए रवाना हो गए। मुख्यमंत्री ने देर रात बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। मुख्यमंत्री मनोहर ने दिल्ली दौरे के दौरान पीएम मोदी से मुलाकात की और कई अहम मुद्दों को लेकर के चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बैठक की। मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि कोविड, किसान सहित कई मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई है। सीएम ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से तीसरी लहर को लेकर भी चर्चा की गई। उन्होंने हरियाणा में कोविड से निपटने की व्यवस्थाओं पर संतोष जताते हुए आगे भी ऐसे ही काम करने को कहा है। सीएम ने कहा कि हरियाणा का ग्लोबल टेंडर हो गया है। कितना रिस्पांस मिलता है, इसकी जानकारी आने वाले समय में मिलेगी। सीएम ने कहा कि मैंने वैक्सीनेशन ना लगाने की बात नहीं कही, लेकिन अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री इसे राजनीतिक मुद्दा बनाना चाहते हैं या उनका स्वभाव है। केजरीवाल पर निशाना साधते हुए सीएम ने कहा कि दिल्ली को हरियाणा से ज्यादा वैक्सीन मिली। सिर्फ राजनीति करना ठीक बात नहीं है। दिल्ली को देश भर में सामान्य बंटवारे से ज्यादा ही वैक्सीनेशन मिल रही है। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि केंद्र सरकार लगातार ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन उपलब्ध कराने की व्यवस्था कर रही है। सभी प्रदेशों को वैक्सीन बांटी जा रही है। हरियाणा में लीज होल्डर को मालिकाना हक देने की घोषणा पर फरीदाबाद के व्यापारियों ने सीएम से मुलाकात कर उनका आभार जताया है। बीजेपी हरियाणा के दिग्गज नेता डॉक्टर कमला वर्मा को कोरोना और ब्लैक फंगस की चपेट में आने से गंभीर हालत में निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। कमला वर्मा के बेटे की भी हालत खराब है। वो काफी समय से डायलिसिस पर हैं। बेटे का कहना है कि इंजेक्शन नहीं मिलने पर कमला वर्मा की हालत बिगड़ी। अधिकारियों और मंत्री को फोन किया, लेकिन किसी ने फोन नहीं उठाया। डॉक्टर्स का कहना है कि कमला वर्मा की छाती में ब्लैक फंगस का इंफेक्शन मिला है और उसके लिए इंजेक्शन की डिमांड सरकार को भेज दी गई है। उनकी हालत गंभीर है। उम्मीद है कि वो जल्द ही ठीक हो जाए। कोविड मरीजों से ओवरचार्ज लेने वाले निजी अस्पतालों पर गाज गिरेगी। हरियाणा में निजी अस्पतालों का ऑडिट होगा। सरकार ने सभी डीसी को आदेश जारी किए। सभी जिलों में 3 सदस्यीय कमेटी बनेगी। कमेटी में डीसी, सिविल सर्जन और आईएमए के प्रतिनिधियों को शामिल किया जाएगा। इसके अतिरिक्त कमेटी में सीए को भी शामिल किया जाएगा। हरियाणा के लाल और मुक्केबाज संजीत ने एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। फाइनल में संजीत ने 5 बार एशियन चैंपियन और रियो ओलंपिक के रजत पदक का विजेता मुक्केबाज वासिली लेविट को हराया। अमित पंघाल ने एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में सिल्वर पदक जीता। खिताबी मुकाबले में उन्हें रियो ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता मुक्केबाज ने 3-2 से हरा दिया।
इस हार के साथ पंघाल को रजत पदक से ही संतोष करना पड़ा। हरियाणा के विकास यादव ने भी प्रदेश का नाम रोशन किया है। दुबई में हुई एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है। प्रदेश सरकार में ओएसडी गजेंद्र फोगाट ने ओलंपियन शूटर मनु भास्कर के उनके घर जाकर मुलाकात की और परिवार का हालचाल जाना। इस दौरान गजेंद्र फोगाट ने कहा कि ओलंपिक खिलाड़ियों को तैयारी के लिए 5 लाख रुपए देने वाले मुख्यमंत्री हैं सीएम मनोहर लाल खट्टर। गजेंद्र फोगाट ने कहा कि पूरे देश में हरियाणा सरकार ही ऐसी सरकार है जिसने ओलंपिक टिकट मिलने पर खिलाड़ियों को 15 लाख रुपए और ओलंपिक गोल्ड मिलने पर 6 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। हमारे खिलाड़ी हमारा मान है। दिव्यांगजनों को कोविड संक्रमण से बचाने के लिए सुरक्षा कवच प्रदान करने के लिए 18 साल से ज्यादा उम्र के दिव्यांगजनों को कोविड का टीका लगाने के लिए अभियान की शुरुआत की गई है। इस दौरान दिव्यांग लोगों ने सरकार का धन्यवाद किया। कहा कि इस महामारी के दौरान उनकी तरफ भी ध्यान दिया गया। जिले के हर दिव्यांग को स्वास्थ्य विभाग की ओर से कोरोना का टीका लगाया जाएगा। दिव्यांगजन टीकाकरण अभियान के तहत सोनीपत में 12 केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें स्वास्थ्य विभाग के 10 सीएचसी केंद्र, शहर में रोटरी क्लब और स्कूल में जिले के 5000 से ज्यादा दिव्यांगजनों को कोविड टीका लगाया जाएगा। हरियाणा सरकार की ओर से दुकानदारों को बड़ी राहत देते हुए टाइम में बदलाव किया गया है। बेशक सरकार ने 7 जून तक के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया है, लेकिन दुकानदार सरकार के इस फैसले के बाद राहत महसूस कर रहे हैं। करनाल में कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ थाली बजाकर हल्ला बोल किया है। कांग्रेस के कार्यकर्ता थाली बजाते हुए जिला सचिवालय में पहुंचे और सरकार के खिलाफ राज्यपाल से नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। कांग्रेस का कहना है कि वो किसानों के साथ डटी हुई है और सरकार को जल्द से जल्द उनकी समस्या का समाधान निकालना चाहिए। कांग्रेस का ये प्रदर्शन सरकार पर दबाव बनाने के लिए था। किरण चौधरी ने ट्वीट कर सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि क्या सरसों का तेल 170 पार पहुंच गया है? साहब, क्या खाने के तेल के भाव भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तय होते हैं? पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कहना है कि कोरोना की दूसरी लहर थोड़ी धीमी जरूर पड़ी है, लेकिन सरकार को अभी भी संभावित तीसरी लहर के लिए तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि महामारी को रोकने में सरकार विफल रही है। ये बात उन्होंने नहीं बल्कि खुद प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ने मानी है। उन्होंने बयान जारी करके कहा था कि हालात इतने खराब हो चुके हैं कि अब व्यवस्था बनाने के लिए सेना का सहारा लेना होगा। उन्होंने कोरोना की शुरुआत में ही कहा था कि ये महामारी पूरी मानव जाति पर संकट है, इसलिए सभी को मिलकर इसके खिलाफ लड़ना होगा। संकट की इस घड़ी में जनता की भलाई के फैसलों में हम सरकार का सहयोग करने के लिए तैयार हैं। हुड्डा ने कहा कि वो स्वतंत्रता सेनानी परिवार से आते हैं, इसलिए उन्होंने मूल्यों के साथ कभी समझौता नहीं किया, कभी अवसरवादी राजनीति नहीं। हुड्डा ने कहा कि अपनी जिम्मेदारी निभाने की बजाय सरकार अपनी विफलताओं का ठीकरा विपक्ष और किसानों के सर फोड़ना चाहती है, जबकि उसे एक कदम आगे बढ़कर किसानों से बातचीत करनी चाहिए और सम्मानजनक समाधान निकालना चाहिए। बॉक्सर अनुपमा ने दुबई में परचम लहराया। एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में उन्हें रजत पदक मिला। अनुपमा पलवल की रहने वाली है। भिवानी में बाजारों में भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन सड़क पर उतरी। भिवानी एसडीएम संदीप अग्रवाल और डीएसपी वीरेंद्र सिंह अपनी टीम सहित बाजारों में पहुंचे और दुकानदारों को समझाया। कोरोना काल और निगम परिसर में जनता की भीड़ को देखते हुए अंबाला नगर निगम ने अब जनता को डोर टू डोर जन्म, मृत्यु और विवाह प्रमाण पत्र उपलब्ध करवाना शुरू कर दिया है। इसके लिए जनता को निगम के नंबरों पर संपर्क कर आवेदन करना होगा। उसके बाद निगम की टीम घर जाकर प्रमाण पत्र के लिए जरूरी दस्तावेज लेगी, जिसके कुछ दिन बाद घर बैठे ये आवेदक को प्रमाण पत्र मिल जाएगा। निगम ईओ ने बताया कि इस सेवा के शुरू होने के बाद नगर निगम में आने वाले लोगों की भीड़ में कुछ कमी आई है। अब हमने इस सेवा को और तेज कर दिया।
सिरसा में प्रशासन की ओर से लेफ्ट राइट फॉर्मूले के हिसाब से दुकानें खोलने के आदेश दिए गए हैं। इस आदेश को व्यापारियों से रूबरू करवाने के लिए हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष ने व्यापारियों के साथ मिलकर बाजारों का निरीक्षण किया। हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष हीरालाल शर्मा ने कहा कि जिला उपायुक्त के आदेश पर बाजार लेफ्ट राइट फॉर्मूले से खुले। बाजारों में लेफ्ट वाली दुकानें खुली हैं। व्यापारियों ने कहा कि प्रशासन का लेफ्ट राइट के हिसाब से दुकानें खोलने का बहुत अच्छा फैसला है। हम इसकी सराहना करते हैं। सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक बाजार खोलने से कुछ राहत मिलेगी। सिरसा के बाबा भूमन शाह पर किसानों के प्रदर्शन के मद्देनजर पुलिस ने मिनी बाईपास को दोनों ओर से बैरिकेड लगाकर सील कर दिया। इस दौरान डीएसपी सहित पुलिस बल तैनात। अंबाला कैंट में 7 एकड़ जमीन पर 4 दीवारी बनाकर कब्जा कर रहे लोगों की उम्मीदों पर नगर परिषद के कर्मचारियों ने पंजा चलाकर पानी फेर दिया। लोगों ने नगर परिषद के कर्मचारियों के साथ जमकर बहस की और बात हाथापाई तक पहुंच गए। लोगों के विरोध के बीच ईओ अपूर्वा चौधरी और सचिव राजेश कुमार को वहां से निकाला गया। लोगों का कहना है कि ये जमीन हमारी है और अंग्रेजों के टाइम से ही ली हुई है। बकायदा कोर्ट से हमारे नाम पर डिग्री भी हो रखी है। नगर परिषद को डर था कि कोर्ट से स्टे हो जाएगा, इसी कारण निर्माण को गिराया गया। सिरसा में पेयजल और सिंचाई के पानी की किल्लत को लेकर किसानों ने विभाग के अधीक्षक अभियंता का घेराव किया और विभाग के परिसर में सांकेतिक धरना देकर रोष जताया। पिछले काफी समय से लोगों के सामने नहरी पानी की सप्लाई सुचारू रूप से नहीं होने पर किसानों के फैसले प्रभावित हो रहे हैं और वहीं गांव में पेयजल का भी संकट खड़ा हो गया है। किसानों ने मांग की है कि महीने में 2 सप्ताह नहरों में पानी छोड़ा जाए ताकि किसान अपनी फसल बचा सके और पेयजल का संकट भी खत्म हो सके। किसानों ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो ये धरना अनिश्चितकालीन के लिए बढ़ाया जा सकता है। सोनीपत में पश्चिमी यमुना नहर में छात्र के डूबने के मामला सामने आया है। 18 वर्षीय साहिल दोस्तों के साथ नहर में नहाने गया था। इस दौरान यह हादसा हो गया। साहिल 2 दोस्तों के साथ नहर पर नहाने गया था। पानी के तेज बहाव के साथ साहिल के बह जाने की आशंका जताई गई है। साहिल के डूब जाने की सूचना पर प्रशासन की टीम पहुंची। करनाल के रामनगर में युवक की हत्या का मामला सामने आया है। परिजनों ने शव को थाने के बाहर रखकर पुलिस के खिलाफ रोष व्यक्त किया। परिजनों का आरोप है कि रात के समय 3 युवक घर में आए और गुलशन के साथ बहस की, लड़ाई झगड़ा शुरू किया और गुलशन की छत से फेंककर हत्या कर दी। पुलिस ने मामले में 3 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है और मामले की जांच तेज कर दी है। पलवल में प्रेम प्रसंग के चलते 10वीं कक्षा के छात्र को नहर में फेंककर मौत के घाट उतारने का मामला सामने आया है। पुलिस ने मृतक छात्र के परिजनों की शिकायत पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। परिजनों ने बताया कि स्कूल में आकाश के साथ पढ़ने वाली एक लड़की के साथ उसका प्रेम प्रसंग चल रहा था। आकाश 28 मई को पीड़िता से ये कहकर गया था कि वो अपने गांव जा रहा है। पीड़िता का आरोप है कि जब वो नहर पर पहुंची तो लड़की के परिजनों ने आकाश को नहर में धक्का दे दिया। आकाश का शव किटवाड़ी नहर से लगभग 40 किलोमीटर दूर हसनपुर थाना क्षेत्र से बरामद किया गया। नूह के इमामनगर गांव में पुराने रंजिश के चलते 2 गुटों में विवाद हो गया। झगड़े में 2 लोग घायल हो गए। साबिर दिल्ली के ट्रॉमा सेंटर में मौत जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं तो दूसरा व्यक्ति शहीद हसन खां मेडिकल कॉलेज में उपचाराधीन है। गांव में भारी तनाव को देखते हुए पुलिस बल तैनात किया गया है। फरीदाबाद के सेक्टर 62 में रहने वाले एक शख्स पर उसके बेटे के ससुराल वालों ने जानलेवा हमला कर दिया। इस दौरान लाठी डंडों और लोहे के सरिये से पीट कर शख्स की हत्या कर दी गई। बेटे को गंभीर चोट आई थी। थाना प्रभारी ने बताया कि युवक और उसकी पत्नी के बीच आपसी कहासुनी हो गई थी, जिसके बाद छोटे भाई की पत्नी ने अपने मायके वालों को बुला लिया, जिन्होंने घर में घुसकर पवन के साथ लाठी डंडों और सरिये से जमकर मारपीट की। पूरे मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आईपीसी धारा 302 के अलावा अन्य कई संगीन धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।
नूह के नहेदा गांव में दो गुटों के बीच हुए झगड़े में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए आरोपियों का नाम गफार और शौकीन बताया जा रहा है। पुलिस इस मामले में दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश करने की तैयारी कर रही है। जमीन विवाद के चलते शनिवार के चचेरे भाइयों में ही जमकर खूनी संघर्ष हुआ, जिसमें आजाद की मौत हो गई। पानीपत के तहसील कैंप में एक दोस्त ने कहासुनी को लेकर दूसरे दोस्त की चाकू मारकर हत्या कर दी। 3 साथियों के साथ वारदात को अंजाम देकर आरोपी मौके से फरार हो गया। परिजन घायल को सिविल अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिजनों के बयान पर पुलिस ने एक नामजद समेत 4 के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। फतेहाबाद पुलिस ने शराब से भरा कंटेनर काबू किया। कंटेनर से 500 पेटी बरामद की गई है शराब। गुजरात नंबर के कंटेनर में शराब की तस्करी की जा रही थी। राजस्थान के जालौर निवासी 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी शराब का कंटेनर रेवाड़ी से राजस्थान के बीकानेर ले जा रहे थे। कंटेनर में अलग अलग ब्रांड की 500 पेटी अंग्रेजी शराब भरी हुई थी। कृषि कानूनों को लेकर पिछले 6 महीने से दिल्ली बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसानों की कोरोना वैक्सीन न लगवाए जाने की घोषणा पर बीजेपी सांसद सुनीता दुग्गल ने कहा है कि आंदोलन अपनी जगह पर, स्वास्थ्य अपनी जगह। सुनीता दुग्गल ने कहा है कि आंदोलन भी तभी होगा जब स्वास्थ्य ठीक होगा। सुनीता दुग्गल ने नागरिक अस्पताल में कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाई। सुनीता दुग्गल ने कहा कि किसानों की इस समस्या का समाधान सिर्फ और सिर्फ बातचीत के माध्यम से हो सकता है और वो चाहती हैं कि बातचीत का दौर जल्द दोबारा शुरू हो। कुरुक्षेत्र में एक ही दिन में ब्लैक फंगस के 3 मामले मिलने से हड़कंप मच गया। मरीजों को इलाज के लिए कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज भिजवाया गया। सिविल सर्जन ने कहा कि ब्लैक फंगस के मरीजों को सावधानी बरतने की जरूरत है और अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि उसमें ब्लैक फंगस के लक्षण है तो तुरंत आगे आकर अस्पताल में इलाज कराएं। यमुनानगर में एक व्यक्ति सुबह सैर कर रहा था कि तभी बाइक सवार चैन छीनकर फरार हो गए। चोरी की यह वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सोनीपत की जिला जेल से जमानत पर आए युवक की बाइक पर आए 2 युवकों ने दिन दहाड़े ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर हत्या कर दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर परिजनों की शिकायत पर केस दर्ज कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों की तलाश को लेकर 3 टीमों का गठन कर दिया है, जो कि जल्द ही वारदात को अंजाम देने वाले आरोपियों को गिरफ्तार करेंगे। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड 10वीं का परीक्षा परिणाम घोषित करेगा। 15 जून से पहले 10वीं का परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर जगबीर सिंह ने जानकारी दी। इंटरनल असेसमेंट के आधार पर परीक्षा परिणाम जारी किया जाएगा। 100% परिणाम की संभावना जताई जा रही है। 12वीं की परीक्षाएं भी सेकेंड ऑप्शन के हिसाब से होंगी। 1.5 घंटे की परीक्षा होगी। केरल में मानसून के आगमन में 2 दिन की देरी हो सकती है और राज्य में अब 3 जून तक मानसून पहुंचने का अनुमान जताया जा रहा है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने ये जानकारी दी। विभाग ने कहा कि 1 जून से दक्षिण पश्चिमी हवाएं धीरे धीरे जोर पकड़ सकती हैं, जिसके चलते बारिश संबंधी गतिविधियों में तेजी आ सकती है और लिहाजा केरल में 3 जून के आसपास मानसून के पहुंचने की उम्मीद है। भिवानी की बेटी ने फिर से देश और प्रदेश का नाम रोशन किया है। भिवानी की मुक्केबाज पूजा वोहरा ने एशियन चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल हासिल किया है। फाइनल मुकाबले में पूजा वोहरा ने 75 किलोग्राम वर्ग में उज्बेकिस्तान की मुक्केबाज को 5-0 से धूल चटाते हुए गोल्ड मेडल पर कब्जा कर लिया। कोरोना संक्रमित फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह ने कोरोना को मात दे दी है, जिसके बाद वो अस्पताल से डिस्चार्ज हो गए हैं। गुहला चीका में रात को आए भयंकर तूफान से भारी नुकसान हुआ। शहर में बिजली के खंभे टूट गए, घरों की खिड़कियों के शीशे भी टूट गए। कोरोना से ठीक होने के बाद कई मरीजों को तरह तरह के इन्फेक्शन से जूझना पड़ा है। ब्लैक फंगस के बाद एक और इन्फेक्शन धीरे धीरे अपने पैर पसार रहा है, जिसका नाम एस्परजिलोसिस है। 5G टेस्टिंग के खिलाफ जूही चावला हाईकोर्ट पहुंची, बोली कि सरकार सुनिश्चित करे कि नुकसान नहीं होगा। 5G टेस्टिंग को लेकर लगातार तरह तरह की बातें हो रही हैं।
फिल्म अभिनेत्री जूही चावला ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दी है। जस्टिस हरिशंकर की अगुवाई में मामले की सुनवाई हुई और अब इसे अगली बेंच को ट्रांसफर कर दिया गया है। आगे सुनवाई 2 जून को होगी। जूही चावला पर्यावरण संरक्षण के लिए काफी ज्यादा जागरूक रही हैं और उन्होंने प्रकृति के उज्जवल भविष्य के मद्देनजर देश में 5G टावर लगाने का विरोध किया है और शिकायत दर्ज कराई है। केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2020 और 21 के लिए जीडीपी का आंकड़ा पेश कर दिया है। जीडीपी ग्रोथ पर कोरोना महामारी का साफ असर दिखाई दे रहा है। चौथी तिमाही में जीडीपी ग्रोथ रेट 1.6% दर्ज की गई। जम्मू कश्मीर के रहने वाली एक 6 साल की बच्ची ने ऑनलाइन क्लास से नाखुश होते हुए एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वो बच्ची स्कूल से मिलने वाले होमवर्क और लंबी क्लास को लेकर के परेशान है। वीडियो में बच्ची कह रही है कि उसकी ऑनलाइन क्लास 10 बजे शुरू होती है और 2 बजे तक चलती है, जिसमें इंग्लिश, मैथ्स, उर्दू और ईवीएस पढ़ना पड़ता है। बच्ची पीएम मोदी से गुहार लगाते हुए कहती है कि बच्चों को आखिर इतना काम क्यों करना पड़ता है। इस वीडियो में बच्ची की शिकायत का जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने संज्ञान लिया है और स्कूली बच्चों पर होमवर्क का बोझ कम करने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग को 48 घंटे के अंदर नीति बनाने का निर्देश जारी किया है। सरकारी तेल कंपनियों की ओर से दूसरे दिन फिर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। डीजल की कीमत 23 से 24 पैसे तो पेट्रोल की कीमत 25 से 26 पैसे तक बढ़ी है। पहली बार मुंबई में पेट्रोल की कीमत 100 रुपए 72 पैसे तक पहुंच गई है। दिल्ली में पेट्रोल का दाम 94 रुपए 49 पैसे जबकि डीजल का दाम 85 रुपए 38 पैसे प्रति लीटर है।